Hello everyone. So now we'll come on the part 2 of the muscles of scapula. So last section में हमने कवर किया स्कैपुला की एनाटॉमी. नाउ इस सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे जो इम्पोर्टेंट मसल्स हैं आपके स्कैपुला के चारों ओर. तो उन मसल्स का डिस्कशन हम आज करेंगे. सो विल मूव ऑन टू द मसल्स. फर्स्ट मसल्स इज रोटेटर कफ मसल्स. जो हमने शोल्डर जॉइंट में भी हम पढ़ते हैं वही रोटेटर कफ मसल्स जो चार मसल्स को मिलके बनाती है. वो मेजर मसल्स है. पहली सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर. इसको याद करने का सीधा तरीका है सिट्स, SITS. S फॉर सबस्कैपुलरिस, I फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, T फॉर टेरिस माइनर एंड S फॉर सुप्रास्पाइनेटस. अब हम देखेंगे ये मसल कहाँ प्रेजेंट होती है. सबस्कैपुलरिस जो होती है आपके वेंट्रल, आपके जो एंटीरियर सरफेस होता है उसके पूरे एंटीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होती है. अब ये कहाँ से कहाँ तक होती है? ये यहाँ से एंटीरियर सरफेस से लेके आपकी ये लेसर ट्यूबरकल जो आपके ह्यूमरस पे होता है वहां तक जाती है. और इसका मेन काम होता है ये आपके शोल्डर का इंटरनल रोटेशन में असिस्ट करती है. फिर दूसरी मसल्स आती है सुप्रास्पाइनेटस फोसा, जो आपकी यहाँ पे जो होती है सुप्रास्पाइनेटस मसल पाई जाती है. इसका काम क्या होता है? ये यहाँ से लेके ये आपकी जाती है, ये भी GT मतलब ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ ह्यूमरस तक जाती है. और इसका मेन काम होता है अबडक्शन में हेल्प करती है. जब आप शोल्डर को बाहर की तरफ उठाते हो तो इनिशियल मूवमेंट इज डन बाय सुप्रास्पाइनेटस मसल. नाउ विल मूव ऑन टू इंफ्रास्पाइनेटस मसल. इंफ्रास्पाइनेटस उसी के नीचे इंफ्रास्पाइनस फोसा में आएगी और ये भी आपकी GT मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल तक जाएगी. इसका भी काम होगा आपके शोल्डर का एक्सटर्नल रोटेशन. जब हम शोल्डर को बाहर मूव करते हैं तो ये मसल का वर्क होता है. नाउ विल मूव टू लास्ट मसल ऑफ रोटेटर कफ, टेरिस माइनर, जो आपकी लैटरल बॉर्डर पे प्रेजेंट होती है. इसका ये भी आपके GT मतलब ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस तक जाती है. इसका काम भी एक्सटर्नल रोटेशन होता है. तो आपकी सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस कंप्रोमाइजेस अ रोटेटर कफ मसल्स. नाउ वी मूव ऑन टू द अदर मसल्स, सेरेटस एंटीरियर. जो इसका मीडियल बॉर्डर है इसके चारों तरफ एंटीरियर सरफेस पे एक सेरेटस एंटीरियर मसल पाई जाती है. एंटीरियर मतलब सामने पाई जाती है एंटीरियर सरफेस पे. ये आप जैसे आप देख सकते हैं. इसका काम भी होता है कि ये शोल्डर को स्कैपुला को रोटेशन में हेल्प करती है जब भी हम शोल्डर के मूवमेंट्स करवाते हैं. फिर आपकी आती है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स. लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप आपकी लैटरल बॉर्डर पे आती है जो ग्लिनोइड कैविटी के नीचे आती है. और ये आपकी जाती है आपकी एल्बो जॉइंट तक जाती है, जो हमारे एल्बो और आर्म के मूवमेंट्स मतलब एक्सटेंशन में हेल्प कराती है. फिर आती है टिप ऑफ द कोराकोइड प्रोसेस पे एक मसल होती है कोरैकोब्रेकियालिस, जो आपकी मिड ऑफ द आर्म तक जाती है. इसका काम भी होता है आपके शोल्डर के एक्सटर्नल रोटेशंस में असिस्ट करना और एक्सटेंशन में भी असिस्ट कराती है. फिर आपके आती है पेक्टोरेलिस माइनर. पेक्टोरेलिस माइनर आपके कोराकोइड प्रोसेस से पाई जाती है. ये आपकी क्लैविकल बोन पे भी होती है, ये आपकी स्कैपुला पे भी होती है. इसका काम ये फ्रंट चेस्ट वॉल पे आती है. इसका काम भी होता है कि जब आप शोल्डर स्कैपुला का प्रोट्रैक्शन वगैरह करते हैं तो ये असिस्ट करती है उसमें. फिर हम लोग आते हैं लीवेटर स्कैपुलाई मसल. लीवेटर स्कैपुलाई आपकी मीडियल बॉर्डर के डॉर्सल सरफेस पे पाई जाती है. सबसे ऊपर आप देख सकते हैं सुपीरियर एंगल पे पाई जाती है. इसका काम भी होता है जब आपको शोल्डर को एलिवेट करना होता है, स्कैपुला ऊपर उठाते हैं, तब इसका मूवमेंट होता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट होती है. फिर आती है रोम्बॉइड्स माइनर. इसी के जस्ट नीचे लीवेटर स्कैपुलाई के नीचे आपकी आती है मीडियल बॉर्डर पे रोम्बॉइड्स माइनर, और उसी के नीचे आती है आपकी रोम्बॉइड्स मेजर. ये दोनों मसल्स ऊपर माइनर होती है, नीचे मेजर मसल होती है. इनका काम ये होता है कि ये शोल्डर जब हम भी स्कैपुला को अबडक्ट और अडक्ट करते हैं तो ये उसमें असिस्ट करवाते हैं. फिर आती है लैटिसमस डॉर्साई. सबसे ऊपर हमने देखी लीवेटर स्कैपुलाई, फिर रोम्बॉइड्स माइनर, फिर मेजर, फिर सबसे नीचे आपके बेस पे आपके इंफीरियर एंगल पे आपके प्रेजेंट होती है लैटिसमस डॉर्साई मसल, जैसे कि आप देख सकते हैं. ये मसल भी आपके आर्म और स्कैपुलर के मूवमेंट में असिस्ट करती है. फिर आती है आपकी, जब आप लैटरल बॉर्डर पे आओगे सबसे पहले आएगी टेरिस मेजर मसल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं. ये भी आपके इंफीरियर एंगल जो आगे अंदर अबडक्शन अडक्शन होता है उसके मूवमेंट में ये हेल्प करती है. फिर आपकी आती है ट्रेपेजियस मसल. ट्रेपेजियस जैसे हमने क्लैविकल में भी देखा था, वही आपकी स्पाइन ऑफ द स्कैपुला पे प्रेजेंट होती है ट्रेपेजियस मसल.
ये भी आपके नेक और फोरआर्म और अपर चेस्ट के मूवमेंट्स में वर्क करवाती है। फिर आपकी आती है पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, जो स्पाइन के ही इधर से प्रेजेंट होती है और पीछे की तरफ जाती है, जो हमारे शोल्डर के एक्सटेंशन के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो हमने देखा ये सारी इंपॉर्टेंट मसल्स हैं जो हमारे स्कैपुला के सारे बॉर्डर्स पे प्रेजेंट होती है। इनका मूवमेंट होता है, ये एक रिदम में मूवमेंट करवाने में हेल्प करती हैं शोल्डर और स्कैपुला के। अगर इनमें से कोई भी मसल में कोई इंजरी आती है तो आपके शोल्डर और आपके स्कैपुलर मूवमेंट में अफेक्शन आपका दिखता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।